हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार। और दोस्तों, मैं हूं आयुष। देखिए, इस वीडियो में दोस्तों बात होगी किसकी, मार्केट्स के बारे में। स्पेसिफिकली देखिए आज किस तरीके से निफ्टी की हमको क्लोजिंग देखने को मिली है, कौन सी वो खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट याद रखिएगा निफ्टी पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों पे निकल कर आ रहा है कि मार्केट्स में एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। वो रेंज में दोस्तों मार्केट्स ऊपर नीचे हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और रेंज को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऊपर में, राइट। ये अपने आप एक सवाल है, क्योंकि कल के दिन भी हमने देखा कि एफ की तरफ से तगड़ी बाइंग की गई, डी की तरफ से तगड़ी बाइंग की गई। तो अब तो जो सेलिंग एफ कर रहे थे वो भी रोक दिया गया है। तो क्या वो फैक्टर्स है दोस्तों जो मार्केट को अभी कह सकते हैं तेज़ी नहीं करने दे रहे हैं, जो मार्केट को होल्ड करके रख रहे हैं? उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। उन खबरों के बारे में स्पेसिफिकली हम चर्चा करेंगे जिसका इंपैक्ट आपको मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी से ही, राइट। आज के दिन दोस्तों निफ्टी में फिर अगर आप देखेंगे तो तेजी के साथ बंद तो हुआ, बट क्या इस तेज़ी को तेज़ी कहेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। कुल मिलाकर दोस्तों आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,496 पर, जो लगभग 14 पॉइंट्स ऊपर होती है, जो आप कह सकते हैं 1% से भी कम है जो निफ्टी की आज हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। आज मार्केट्स को देखिए, मतलब मार्केट्स में लग रहा था कि दोस्तों एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात जो क्लियर अब नज़र आ रही है वो ये है कि दोस्तों मार्केट्स रेंज में फंस चुका है। 25,600 एक ऐसा लेवल है जिसको देखिए निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और नीचे में ये देखा जा रहा है कि 25,400 375 जो लेवल है वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको नीचे में दोस्तों निफ्टी जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। और इसी के बीच में क्या हो रहा है, लगातार दोस्तों मार्केट्स आपको घूमते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लास्ट 5 दिनों को देखेंगे तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि मार्केट सिर्फ इसी रेंज के अंदर, राइट, ये रेंज जो है इसी के अंदर दोस्तों फंसते हुए नजर आ चुके हैं। कोई बड़ा मूव जो है वो निफ्टी में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप भी जाता है तो दोस्तों वो मूव टिक नहीं पाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, और अंत में दोस्तों तेज़ी जो है वो आई है। लग रहा था कि देखिए बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा भी ठंडा पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में आप कह सकते हैं मूव लगातार बढ़िया हो रहा है। आज भी देखिए 61,284 का हाई है, 61,187 पे क्लोजिंग दिया है, और लास्ट एक महीने में अगर कुछ चला है तो वो बैंक निफ्टी ही चला है। निफ्टी बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के दिन का अगर एडवांस लाइन बताता हूँ आपको, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एडवांसेस है। इस लगभग 1700 शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आए, उसके सामने 1450 शेयर की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 1:1 का ही रेशियो है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस एज सच नहीं है। बाकी अगर सेक्टोरल बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर तेज़ी थी, कहाँ पर गिरावट थी, तो मेजरली दोस्तों आज निफ्टी में तेज़ी थी। फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा इंडेक्स था जहाँ पर आप कह सकते हैं आज के दिन गिरावट नजर आई। इसके अलावा बाकी आप देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा सा बढ़िया कर रहा है, स्मॉल कैप में अभी भी दोस्तों थोड़ा सा पेन आपको देखने को मिल रहा है। आज विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है 3.15% के आसपास। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेक्टोरल इंडाइसेस में, तो देखिए ऑटो ने बढ़िया किया, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मीडिया के अंदर गिरावट थी, आईटी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख गया, वहाँ पर ऐसा कुछ खास मूव नहीं है। पीएसयू बैंक जो लग रहा था कि देखिए काफ़ी खराब करेगा, आज के दिन पीएसयू बैंक में भी दोस्तों रिकवरी आ गई। तो देखिए जहाँ स्ट्रेंथ है, राइट, अगर वहाँ पर देखा जाए तो नो डाउट बैंकिंग ऐसा इंडेक्स है जो दोस्तों कह सकते हैं मार्केट्स में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और उसमें भी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर में तेज़ी थी, यहाँ पे आपको आज अच्छा मूव देखने को मिल गया। एक बार रुपये को भी देख लेते हैं, रुपया आज किस तरीके से कारोबार किया। तो आज के दिन दोस्तों रुपया जो है वो 90.93 के आसपास है। ये अच्छी बात है कि देखिए अभी 91 को क्रॉस नहीं कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में मेजरली दोस्तों रुपया जो है वो भी रेंज बाउंड हो चुका है, 91 को उस तरीके से क्रॉस नहीं कर रहा है। 90.85 से 90.9 के बीच में ही आपको मेजरली मूव आता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों शुरू करते हैं खबरों से, और खबर में पहली खबर तो यही है कि आरबीआई दोस्तों जो एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट मार्केट को दे रखा था, ये बताया जा रहा है कि दोस्तों ये वापस जो है आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिख सकता है। मतलब ये लिक्विडिटी सपोर्ट को अब आरबीआई रोक सकता है आफ्टर मार्च, ऐसा दोस्तों बैंकर्स के द्वारा बताया जा रहा है। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी खबर है कि जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट लगातार लेंडर्स को प्रोवाइड कर रहा था, जिससे आप कह सकते हैं ओवरनाइट रेट्स पुश होती थी टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द पॉलिसी रेट। और इन सब चीज़ों को दोस्तों हो कह सकता है कि यहाँ पर जो मनी मार्केट स्ट्रेस और इम्प्रूव जिस तरीके से ट्रांसमिशन हुआ था, जिससे काफ़ी मदद हुई थी ओवरऑल मनी मार्केट के अंदर। अब बताया जा रहा है कि दोस्तों ये एक्सटेंड नहीं होगा मार्च के बाद। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि इसको दोस्तों आरबीआई वापस से अब लेता हुआ दिख सकता है, यानी बंद कर देगा ओवरऑल जो लगातार एक लिक्विडिटी सपोर्ट याद रखिएगा मार्केट्स को दे रहा था। मार्केट पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं कि जो लिक्विडिटी पुश था ये एक इंटरिम कैलिब्रेशन था, मतलब ये फैसला ऐसे लिया गया था, इंटरिम लिया गया था, जिससे सेंट्रल बैंक चाह रहा था कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स है वहाँ पर आपको कमी देखने को मिले, राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही होना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस खबर का।
तो इसका बड़ा इंपैक्ट याद रखिए फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर पे होगा। पहली बात तो क्या है, नियर टर्म वॉलेटिलिटी। देखिए बैंक्स को आने वाले समय में हो सकता है कि वॉलेटिलिटी का ज़्यादा सामना करना पड़े इन मार्च 2026, क्योंकि याद रखिएगा ईयर एंड टैक्स पेमेंट्स होंगे, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट होंगे, तो इससे भी याद रखिएगा थोड़ा सा असर पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर्स हो सकता है अगर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हायर हो गई, राइट, और लिक्विडिटी अगर देनी पड़ेगी तो उससे जो इंप्लीमेंटेशन हुआ था LCR का यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स का, इससे बैंक्स को फोर्स करना पड़ सकता है कि इनको और मतलब लो यील्डिंग, माफ करिएगा, नॉन नहीं, लो यील्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना पड़ सकता है। इससे होगा क्या, जो इनका निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो आपको थोड़ा सा स्क्वीज होता हुआ दिखेगा। रेट सेंसिटिव सेक्टर जिसमें ऑटो, रियल स्टेट, यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नए क्रेडिट रूल्स आ चुके हैं जो 1 अप्रैल से याद रखिएगा शुरू हो जाएंगे, जिसमें बैंक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं क्रेडिट टू ब्रोकर्स एंड क्लियरिंग मेंबर्स ओनली ऑन फुल्ली सिक्योर्ड बेसिस। आपको पता ही RBI का नया नियम है, जिसमें RBI ने साफ कह दिया है कि अगर आपको ब्रोकर्स को पैसे देना है तो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग में देना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड नहीं चलेगा। आपको सारा का सारा पैसा जमा करवाना पड़ेगा अगर आपको, याद रखिएगा, बैंक से पैसा चाहिए, राइट, इन द फॉर्म ऑफ FDs, टेंजिबल एसेट, जो भी आपको चाहिए। लेकिन उसके लिए याद रखिएगा साफ साफ बता दिया गया, चेंजेस यहाँ पर कर दिए गए। तो इसलिए मेजरली दोस्तों लिक्विडिटी जब देखिए मार्केट्स में आती है तो थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा रहता है। लिक्विडिटी जैसे स्क्वीज हो जाएगी, मार्केट्स में मूवमेंट कम हो जाएगा और वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ जाएगी बैंक्स पर। ये दोस्तों बताया जा रहा है, राइट। तो ये एक ज़रूर खबर है। इसके अलावा एक खबर दोस्तों जिसका मार्केट को अब इंतज़ार काफ़ी बड़ा है, और वो है दोस्तों GDP। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिए। पहली बात तो इस बार का जो GDP का आंकड़ा आएगा उसमें नए डेटा सोर्सेस और अपग्रेड्स करे गए हैं। तो इससे जो GDP डेटा है वो इकोनॉमी को और एक्यूरेटली याद रखिएगा कैप्चर करेगा। सी गवर्नमेंट ने याद रखिएगा नई सीरीज जो लेकर आई है ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ये रिलीज़ होगी ऑन फ्राइडे। और ये दोस्तों कह सकते हैं एक वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद आती हुई दिखी है, जिसमें बहुत सारे सब कमिटीज़ इन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया था। लेकिन अब जो GDP का दोस्तों आंकड़ा आता हुआ दिखेगा वो बताया जा रहा है कि और ज़्यादा दोस्तों बेहतर तरीके से पता चलेगा हमको पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल हाल क्या है, राइट। इस बार जो GDP और GVA का आंकड़ा आएगा वो और एक्यूरेट रहेगा और ग्रैनुलर रहेगा, क्योंकि एनालिसिस जो है वो बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों चेंजेस इस बार याद रखिएगा इम्प्लीमेंट किए गए। आपको पता ही है दोस्तों कि जब अभी आपने इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखा था तो उसमें भी सरकार ने बहुत सारे चेंजेस करे, तो इसमें भी याद रखिएगा चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है? सबसे बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों जो बेस ईयर है उसको चेंज कर दिया गया है, उसको अपडेट कर दिया गया है 2011-12 से 2022-23। पहले बेस ईयर क्या लिया जाता था? 11-12, उसके हिसाब से देखिए चीज़ों को देखा जाता था। लेकिन अब याद रखिएगा 2022-23 के हिसाब से देखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बेस ईयर याद रखिएगा चेंज हो चुका है GDP और GVA के डेटा में, तो इसे और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दोस्तों इकोनॉमी का होता हुआ दिखेगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी किस प्रकार का दोस्तों कल का GDP आंकड़ा आ सकता है? पहले बात ध्यान रखिएगा, कल के दिन दोस्तों Q3 ऑफ GDP का आंकड़ा जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा, Q3 क्वार्टर थर्ड का। अब यहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन है, जो CNBC बताता है कि 7.6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस बार के आंकड़े में। ये आंकड़ा याद रखिएगा कल रिलीज होगा 27 फेब को। इसके अलावा दोस्तों SBI का मानना है कि इस बार की जो GDP है वो 8.1% रह सकती है इन Q3 FY26 डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। तो अपने आप में आप कह सकते हैं बड़ा डिफरेंस है। तो अभी भी आप कह सकते हैं स्ट्रीट में ये एक्सपेक्टेशन है कि 7.6 से 8.1 तक का आंकड़ा जो है वो मेजरली हमको आता हुआ दिख सकता है। पिछली बार दोस्तों जो डेटा आता हुआ दिखा था उसमें हमारी GDP सेकंड क्वार्टर में ग्रो हुई थी बाय 8.2%। ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा, जो RBI का आंकड़ा है GDP का फॉर द होल ईयर वो है दोस्तों 7.4% के आसपास, कि हमारी जो पूरी GDP है वो 7.4% से ग्रो करनी चाहिए। ये याद रखिएगा RBI का ओवरऑल प्रोजेक्शन है। तो वो क्या हम अचीव कर पाएंगे? आई थिंक मार्केट्स ज़्यादा उसके ऊपर नज़र रखेगा। बट हाँ, कल का दिन इंपॉर्टेंट है। GDP का आंकड़ा आएगा, अगर अच्छा आंकड़ा आया तो मार्केट रिएक्ट करेंगे, खराब आया तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। देन दोस्तों आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है US ईरान को लेकर। देखिए ये कह सकते हैं कि अभी जो लगातार खबरें चल रही थी कि वॉर होता हुआ दिखेगा, कुछ हुआ नहीं, बट नो डाउट मार्केट्स को ऊपर नीचे तो ये लेकर गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि आज के दिन US और ईरान के नेगोशिएटर्स की फिर से मीटिंग होती हुई नजर आई है, क्योंकि अपने आप में जो न्यूक्लियर टॉक्स है वो अभी चल रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि देखिए थर्ड राउंड ऑफ US ईरान न्यूक्लियर टॉक्स है जो शुरुआत हुई है। ये जो मतलब बातचीत हो रही है, याद रखिएगा ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है दोस्तों जेनेवा के अंदर। इसमें दोस्तों ओमान भी याद रखिएगा मीडिएटर का रोल ओवरऑल प्ले कर रहा है। ओमानी मीडिएटर्स विल वंस अगेन सिट अक्रॉस फ्रॉम ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची एंड US स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ। याद रखिएगा इन दोनों की मीटिंग हो रही है। देखिए मार्केट्स क्या चाहता है? मार्केट ये चाहता है कि बातचीत होकर फैसला जो है वो निकल कर आ जाए,
युद्ध ना हो, मार्केट्स को क्या पसंद नहीं है? मार्केट्स को याद रखिए ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा पसंद नहीं है। कल आप डोनाल्ड ट्रंप का लगातार स्टेटमेंट सुनते ही आपकी वो कहता है कि ईरान बिल्कुल भी न्यूक्लियर नहीं रख सकता है, और ईरान कहता भी कि हमको न्यूक्लियर करना नहीं है हम, लेकिन जो यूरानियम इनरिचमेंट है वो करेंगे। आई थिंक यही अभी एक टसल चलती हुई देखने को मिल रही है। बट वही बात है कि अगर बातचीत सही रहती है, बातचीत देखिए उसका कोई कारगर आप कह सकते हैं आउटकम निकल कर आता है, तो मार्केट्स इससे बेहतर खबर आप कह सकते हैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अभी अगर मैं यूएस फ्यूचर्स की बात करता हूँ तो यूएस फ्यूचर्स सर्टेनली दोस्तों ठीक ठाक मूव कर रहे हैं, कोई वहाँ पर आपको एज सच कोई बड़ी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, आज अमेरिका के अंदर बड़ा आंकड़ा आता हुआ दिखेगा किसका, यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का। 2,17,000 के आसपास का एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों इस बार का फोरकास्ट बताया गया है कि 2,17,000 जॉबलेस क्लेम्स हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों आंकड़ा पॉजिटिव था, पॉजिटिव इन द सेंस कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम याद रखिएगा आंकड़ा निकल कर आया। इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर कम आंकड़ा निकल कर आता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो बेहतर होता है मार्केट्स के लिए। बट वही है कि आज के दिन क्या आंकड़ा निकल कर आता है ये देखने वाली बात रहेगी। इससे देखिए आगे चलकर आप यूएस डॉलर पे इम्पैक्ट देखते हैं, सब चीज़ों पे याद रखिएगा इम्पैक्ट आता है जॉबलेस क्लेम्स का। तो दोस्तों बात यही है कि मार्केट्स ओवरऑल जैसे मैंने कहा अभी थोड़े से दोस्तों मूव एक तरफ नहीं दिखा पा रहे हैं। एक बात आप समझ के चलिए कि अगर निफ्टी की आपको क्लोजिंग कभी भी देखने को मिल जाती है 26,650 700 के ऊपर, तो मार्केट्स में आपको 26,000 का लेवल बिल्कुल देखने को मिलेगा। मतलब 25,650 700 के ऊपर अगर निफ्टी एक दिन भी बंद हो गया तो बिल्कुल मान के चलिए कि 26,000 का आंकड़ा जो है वो हम जल्द देखेंगे। बट एक और बात समझ के चलिए कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है 25,300 के नीचे, कितना 25,300 के नीचे, तो मार्केट्स में दोस्तों गिरावट को कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्या फैक्टर प्ले करेगा, वो फैक्टर प्ले करेगा जीडीपी का आंकड़ा। जीडीपी का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा, ईजी वे में देखिए बताने की कोशिश की मैंने। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।